सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे। वह एक महल में रहते थे। उनके पास सब कुछ था जो वह चाहते थे। उन्हें दुखों से दूर रखा जाता था। एक दिन वह महल की दीवारों के बाहर निकले। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा। उन्होंने एक बीमार आदमी देखा। उन्होंने एक मरा हुआ आदमी देखा। ये देखकर वह बहुत परेशान हुए। उन्हें एहसास हुआ कि दुख जीवन का एक हिस्सा है। वह अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। राजकुमार जो कुछ भी देख रहे थे उससे बहुत परेशान थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें हमेशा जीवन की कठोर सच्चाइयों से बचाकर रखा गया था, लेकिन अब वह इन सच्चाइयों का सामना कर रहे थे। ये मुलाकातें, जिन्हें 4 दृश्यों के रूप में जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इन दृश्यों ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने एक तपस्वी को देखा, एक पवित्र व्यक्ति जिसने दुनिया का त्याग कर दिया था। तपस्वी की सादगी और शांति ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। तपस्वी शांति की भावना रखता था। उसकी ध्यान मुद्रा और आंतरिक शांति ने राजकुमार को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस मुलाकात ने सिद्धार्थ में एक इच्छा जगाई। वह भी उस शांति और संतोष को पाना चाहते थे। वह भी दुखों को समाप्त करने का उपाय खोजना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि शायद तपस्वी के मार्ग में ही इसका समाधान हो। राजकुमार ने अपने विलासितापूर्ण जीवन को पीछे छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने महल, धन और सभी सुख सुविधाओं को त्यागने का निश्चय किया। वह जानता था कि उसे भौतिक संपत्ति में सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। सच्ची खुशी और शांति की खोज ने उन्हें एक नए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। ज्ञान प्राप्ति की उनकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई। सिद्धार्थ आधी रात को महल छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और अपना सिर मुंडवा लिया। वह अब एक भटकते हुए तपस्वी थे। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने ध्यान और दर्शन के बारे में सीखा। उन्होंने कठोर तपस्या की, अपने शरीर को लगभग भूख से वंचित रखा। सिद्धार्थ के इस यात्रा में कई साथी थे। वे सभी ज्ञान प्राप्ति की तलाश में थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या का जवाब नहीं है। भाग 4, मध्यम मार्ग, संतुलन का मार्ग। सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग की खोज की। यह अनुग्रह और आत्म इनकार के बीच संयम का मार्ग था। इस मार्ग ने संतुलन और क्लीन कॉन्शियंस पर जोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शांति भीतर से आती है, यह बाहरी चीजों में नहीं पाया जाता था। मध्यम मार्ग ने जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण की वकालत की। सिद्धार्थ ने अपने अनुयायियों को सचेतन रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन्हें अपने विचारों और कार्यों के प्रति जागरूक रहना सिखाया। उनका मानना था कि यह जागरूकता दुखों को समाप्त करने की कुंजी है। भाग 5, ज्ञानोदय बोधि वृक्ष के नीचे शांति की तलाश। यह एक यात्रा थी जो वर्षों तक चली। वर्षों की खोज के बाद सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए गहन ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक ध्यान करेंगे। यह एक अटूट संकल्प था। वह 49 दिनों तक वहां बैठे रहे, अपने दृढ़ संकल्प में अटूट रहे। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपने अंदर के राक्षसों का सामना किया। यह एक आंतरिक संघर्ष था जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने प्रलोभन और संदेह पर विजय प्राप्त की। यह उनकी आत्मा की एक बड़ी जीत थी और अंत में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। यह एक दिव्य अनुभव था। वह बुद्ध, जागृत व्यक्ति बन गए। उनका ज्ञानोदय एक नई शुरुआत थी। बुद्ध का ज्ञानोदय एक गहन एहसास था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने वास्तविकता का सही स्वरूप देखा। यह एक स्पष्ट दृष्टि थी जो सब कुछ बदल देती है। उन्होंने दुखों के कारण और उसके निवारण के मार्ग को समझा। यह ज्ञान मानवता के लिए एक उपहार था। भाग 6, बुद्ध की शिक्षाएं, दुखों का अंत करने का मार्ग। बुद्ध ने अपने जीवन के माध्यम से यह दिखाया कि कैसे हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने अपना ज्ञान दुनिया के साथ साझा किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि कैसे वे अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। उनकी शिक्षाओं को धम्म के रूप में जाना जाता है। धम्म का पालन करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। ये शिक्षाएं
हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करती है। 4 आर्य सत्य दुखों की प्रकृति की व्याख्या करते हैं। ये सत्य हमें यह समझाते हैं कि दुखों का कारण क्या है और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। वे अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुखों से बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करते हैं। यह मार्ग हमें सही सोच, सही कर्म और सही जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करता है। अष्टांगिक मार्ग सही जीवन जीने का मार्गदर्शक है। यह मार्ग हमें नैतिकता, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से जीवन को सुधारने की प्रेरणा देता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थी। वे हमें आज के जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। वे आंतरिक शांति और दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करती हैं। उनकी शिक्षाओं पर चलकर हम सच्ची खुशी और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह मार्ग हमें आत्मज्ञान और आत्मसंतोष की ओर ले जाता है।